बेटा तुम इस घर की मालकिन हो। मैं मुस्तफा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी। बेटी पहले हो और बहू बाद में हो। कभी मैं कभी तुम की आने वाली अक्सर बहुत ही ज़बरदस्त बन चुकी है। मुस्तफ़ा की माँ मुस्तफ़ा से शर्जीना के बारे में पूछेगी, जो कि वो अपने वालिदैन को सारी हकीकत शर्जीना के बारे में बता देगा कि जो कि मेरी एक गलती की वजह से हमारा एक बच्चा ज़ाया हो गया, जिसकी वजह से शर्जीना मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और वो मेरे साथ रहना भी नहीं चाहती, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा को मुस्तफ़ा के वालिदैन समझाएं कि बेटा ये हमारी गलती है, अगर हम तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करते हैं, घर से ना निकलते, आज वो उनके साथ ऐसा ना होता, इसीलिए हम सब चलते हैं और शर्जीना को मनाते हैं। मुस्तफ़ा कहता है ठीक है, वो सब चले जाते हैं शर्जीना के पास। उसे मनाने के लिए जब जाते हैं, मुस्तफ़ा काफ़ी माफ़िया मांगता है। अकील कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो। शर्जीना के वालिदैन भी उससे काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, मुस्तफ़ा के वालिदैन भी समझ जाते हैं, लेकिन सिर्फ शर्जीना यही कहती है कि आज मेरा बच्चा ज़ाया हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा की वजह से। मुस्तफ़ा शर्जीना को एक साइड पे ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि शर्जीना इसके बारे में तुम क्या नहीं जानती, क्योंकि रुबाब की कंपनी को अदील ने बहुत बड़ा धोखा दिया है और उसने हमारे वालिदैन का घर भी बेच डाला, जिससे मेरे वालिदैन अब रोड पर आ चुके हैं, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है और इसी वजह से वो मेरे घर में रह रहे हैं, जो कि तुम हमें माफ़ कर दो और हम एक साथ मिलकर रहेंगे, हमारे और भी बच्चे होंगे जो कि हम उनके साथ हंसी खुशी रहेंगे। काफ़ी इमोशनल सीन मिलेगा यहाँ देखने को कि मुस्तफ़ा को शर्जीना माफ़ भी कर देगी और उनके साथ उनके घर भी चली जाएगी। अब अदील की क्या सज़ा होगी? अदील की यही सज़ा होगी कि वो सारी ज़िंदगी जेल में सड़ेगा, लेकिन रुबाब अपनी एक नई ज़िंदगी गुजारने को देखने को मिलेगी और मुस्तफ़ा के वालिदैन और शर्जीना हंसी खुशी एक साथ रहेंगे।